हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की, जो पेज नंबर 37 पे है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब हमें जहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो हमने क्या बताना है कि कौन से नंबर हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब कह रहा है कि जब हम दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उनमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, अगर उनमें कॉमन फैक्टर एक ही आता है, एक मतलब कि वन ही आना चाहिए, हमारा कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। अगर हमारे एक से ज़्यादा फैक्टर आते हैं, मीन्स कि 2 फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। क्लियर। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 18 एंड 35। हमने ये चेक करना है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन फैक्टर में से कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 1 आएगा तो ये नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, पहले हम 18 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। हम जहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, तो क्या होंगे 18 के फैक्टर। स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर्स निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं। पहले हम 18 लिखेंगे, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि 18 किस किस टेबल में आ रहा है या किससे डिवाइड हो रहा है। जिन नंबरों से ये डिवाइड होगा वो सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। जैसे 1 के टेबल में भी आ रहा है 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। आगे अगेन 6 3 जा 18 रिपीट हो रहा है, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो जहाँ से जहाँ तक आएंगे फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे इसके फैक्टर्स 1 2 3। हम लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे 6 9 18, 6 9 और 18। क्लियर। ये आगे हमारे 18 के फैक्टर्स। अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 35 के। तो 35 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले 1 के टेबल में सारे नंबर्स आएंगे। आगे ये किससे होगा, 5 से होगा। 5 7 जा 35। अगेन 7 5 जा 35 होता है, ये रिपीट हो रहा है, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फैक्टर्स होंगे 1 5 7 और 35। अब जहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 35। फैक्टर्स ऑफ 35 आर क्या आ गया हमारा, 1 5 7 एंड 35। क्लियर। ये हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में। जो नंबर्स हमारे सेम होंगे, कॉमन होंगे, वो बन जाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक तो 1 जहाँ पे मिल रहा है, हमें 1 जहाँ पे भी मिल रहा है, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। क्लियर। वो नंबर जहाँ पे सेम नहीं है, सारे डिफरेंट नंबर है, मीन्स कि हमारा एक ही कॉमन फैक्टर आया। कॉमन फैक्टर वो एक क्या है, 1 है। तो मीन्स कि ये दोनों नंबर्स क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स। तो हम लिखेंगे यस, लिखेंगे हम यस, दे आर को प्राइम नंबर्स। दे आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा, एक ही फैक्टर आ रहा है, एक फैक्टर क्या है, 1 है, तो मीन्स कि ये नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स। ऐसे हम बी पार्ट इसका फाइंड करेंगे। बी पार्ट है 15 और 37। तो 15 और 37 के हम फैक्टर्स पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो 15 के फैक्टर्स, 1 के टेबल में 15, आगे 3 के टेबल में 3 5 जा 15, आगे अगेन फिर 5 3 जा 15 हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर क्या होंगे, यहाँ पे देखो 1 3 5 और 15। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 5 एंड 15। आगे हम 37 के फाइंड करेंगे। 1 के टेबल में 37, उसके बाद 37 किसके टेबल में आता है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता। ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। एक तो 1 आ रहा है 1 के टेबल में, एक ये क्या आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है, 37 1 जा 37।
हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स ऑफ 37 आर 1 एंड 37। ये हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 जहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी, और सारे नंबर्स क्या है, यहाँ पे 3 5 15 है, यहाँ पे एक ही है 37। मीन्स कि हमारा कॉमन फैक्टर एक ही आ रहा है, वो एक क्या है 1, जिसका मतलब ये नंबर्स क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस दे आर को प्राइम नंबर्स। हमने यही बताना है कि कौन से हमारे नंबर को प्राइम नंबर्स हैं और कौन से नहीं है। अब बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट इसका हम फाइंड करेंगे 30 और 415। अब यहाँ पे लिखेंगे 30 एंड 415। अब हम 30 के पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 के टेबल में 30, उसके बाद 2 के टेबल में 15 से करेंगे, उसके बाद 3 के टेबल में 3 10 जा 30, उसके बाद 5 के टेबल में आएगा 5 6 जा 30, अगेन 6 5 जा रिपीट हो रहा है, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 30 आर क्या आया 1 2 3 5, 1 2 3 5, उसके बाद 6 10 15 30, 6 5 जा 30 होता है, 10 3 जा भी 30 होता है, 15 2 जा भी क्या होता है 30, 31 जा 30। क्लियर जी, इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमने फाइंड करना है 415 के फैक्टर्स। एक तो 1 के टेबल में 415। आगे स्टूडेंट्स जो नंबर्स बड़े होंगे हम उनका कैसे चेक करते हैं, उनके फैक्टर्स उनको डिवाइड करके चेक करते हैं ना। आगे ये लास्ट इसका डिजिट 5 है, तो ये 5 से होगा, हम इसको 5 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 415 5 से 5 8 का कितना होता है 40। यहाँ पे क्या आ गया 1, ऊपर से 5 आ गया, उसके बाद 5 3 जा 15, ये पूरा डिवाइड हो गया। मीन्स कि 83 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है हमें 415। ये 83 के टेबल में भी 415 आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई 83। तो अब देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखो एक 1 1 सेम आ रहा है, यहाँ पे इधर से ही हमें क्लियर हो रहा है। एक हमारा क्या आ रहा है 5 5, मीन्स कि हमें यहाँ पे 2 फैक्टर मिल गए हैं। तो जहाँ से ये हमें क्लियर हो गया कि ये नंबर्स क्या हैं को प्राइम नंबर्स नहीं है ना, तो हमें और जहाँ ज़्यादा इसके फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जहाँ से ही आइडिया हो गया कि एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, हमने यही बताना ना प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स कौन से और को प्राइम नंबर्स कौन से नहीं है ना, तो वही बताना है हमने, तो जहाँ से हमें आइडिया हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 415 आर, एक तो 1 आ रहा है, 5 आ रहा है 83 के टेबल में, एंड किसके 415। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो 1 आ रहा है, क्लियर, उसके बाद 1 लिखा यहाँ पे लिख लिया हमने, उसके बाद क्या आ रहा है 5 भी हमें यहाँ पे मिल गया। मीन्स कि एक से ज़्यादा हमें क्या मिल गए फैक्टर्स। तो ये अब नंबर्स क्या होंगे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इनको, ये आगे इसके 2 फैक्टर्स आगे हम लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स आगे लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। यहाँ से हमें पता चल गया ना कि इसके 2 फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे एक से ज़्यादा आ गए, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो आगे हम फाइंड करेंगे सी पार्ट हो गया, इसका डी पार्ट क्या है इसका 17 एंड 68। अब हमने 17 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 17 भी प्राइम नंबर है, तो ये 1 के टेबल में आएगा और ये खुद के टेबल में। हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 17। तो क्या होंगे फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 1 एंड 17। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 68। तो 68 के फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे
68 के ये तो इवन नंबर है, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। पहले हम 2 से करके देखेंगे इसको। 60 आया पहले 1 के टेबल में, तो ये आएगा नंबर। उसके बाद 2 से करेंगे। 2 से किससे करेंगे हम स्टूडेंट्स? हमने चेक करना है इसको डिवाइड करके। तो कैसे चेक करेंगे हम? पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू, देखो यहाँ पे 68, 2 डिवाइडेड बाई 68 किया हमने, तो कितना आया? 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे ऊपर से आ रहा है 8, 4 2 ज़ा 8। मीन्स कि अगर हम 34 को 2 से करें तो हमें 68 मिलेगा। हम यहाँ पे 34 लिख लेंगे। क्लियर? अब ये हमने 3 से चेक करना है डिविजिबिलिटी। कैसे हम चेक करते थे? इसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 से करते हैं, ये 4 से होगा नहीं होगा। 4 से इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 68, तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 आ रहा है। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर से कितना आया? 8। ये हो गया 4 से। 17 4 ज़ा कितना होता है? यहाँ पे आ गया 7 4 ज़ा 28। तो अब 17 4 ज़ा 68। मीन्स कि 4 को हम अगर किससे मल्टीप्लाई करें? 17 से, तो हमें क्या मिलेगा? 68। ये आगे इसके फैक्टर्स, ये भी इसका फैक्टर होता है 4 के टेबल में भी, और ये 17 के टेबल में भी 68 आ रहा है। क्लियर? तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे और फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी देखो एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1, उसके बाद 17 जहाँ पे भी आ रहा है, और 17 यहाँ पे भी हमें मिल रहा है ना। तो मीन्स कि एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो ये नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या आए, यहाँ पे देखो इसके 1 7, इसके क्या है? 1 2 4, 1 2 4। उसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे हम, 17 34 और 68। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो 1 आ रहा है। क्लियर? 1 हमने लिख लिया। उसके बाद एक क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। तो मीन्स कि 2 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। हम लिखेंगे दे आर नॉट को प्राइम्स। अब ऐसे भी को प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो? दे आर नॉट को प्राइम्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ये आगे हमारा डी पार्ट आ गया। आगे हमने निकालना है इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमने 216 एंड 215 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ये बड़ा नंबर है, हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये किस किस टेबल में आ रहा है। 216, तो 216 पहले हम देखेंगे 1 के टेबल में 216 लिख लिया हमने। उसके बाद 2 से भी हो जाएगा ये डिविजिबल, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है। हम 2 से कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? हम 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके हम इनकी डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। 2 से किया तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 1 ज़ा 2 आ गया, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ ऊपर से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे। फिर कितना आएगा यहाँ पे? देखो 0 आया यहाँ पे, 1 6 2 8 ज़ा 16। 2 से ये डिविजिबल है। मीन्स कि अगर हम 2 को 108 से करें तो हमें क्या मिलेगा? 216 मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 इंटू 108 लिख लिया। अब 3 से चेक करते हैं इसकी डिविजिबिलिटी। 6 और 2 कितना था? 8 और 1 कितना आया? 9। मीन्स कि 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है। ये 3 से डिविजिबल है। हम 3 से इसको चेक कर लेंगे स्टूडेंट। हम जहाँ पे करेंगे 3 2 1 6, 3 7 से कितना आया? 21 आ गया यहाँ पे। उसके बाद ऊपर से क्या आ रहा है? 6 3 2 ज़ा 6। मीन्स कि 3 को अगर हम 72 से करें तो हमें क्या मिलेगा? 216 मिलेगा। क्लियर? आगे ये 4 से भी हो जाएगा। लास्ट के इसके 2 डिजिट किससे डिविजिबल है? 4 से। 4 4 ज़ा 16, मीन्स कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें तो हमें 216 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को हमने चेक करना है, तो 4 से हम इसको पहले चेक कर लेंगे। 4 2 1 6 से ये सारा आपने रफ में चेक करना है। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे 1 आ रहा है, ऊपर से 6, 4 4 ज़ा 16 0, मीन्स कि 54। आगे ये 4 से डिविजिबल है। आगे ये आ गया 5 से चेक करना है। 5 से नहीं होगा क्योंकि इसका इवन है लास्ट डिजिट। आगे हम 6 से चेक करेंगे। 2 से भी हो रहा है, 3 से, ये 6 से भी हो जाएगा। तो 6 से कैसे करेंगे? 2 1 6,
तो 6 से करेंगे, 6 3 ज़ा कितना होता है 18, 6 3 ज़ा 18। उसके बाद कितना आया 3 6, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। इससे भी डिवाइड हो गया, 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 36। अब हम 7 से ये नहीं होगा। उसके बाद 8 से चेक कर लेते हैं, ये 4 से हो गया। अब 8 से भी चेक करते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 1 6। तो 8 से किया तो क्या आ रहा है 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 5 56, 8 7 ज़ा 56। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 8 से भी हो गया, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 27। अब देखो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। अब हम 9 से चेक करेंगे, 9 से होगा ये, यहाँ पे 9 से करते हैं 2 1 6। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो कितना है यहाँ पे आ गया 3, ऊपर से 6, 9 4 ज़ा 36। 9 से भी हो गया ये। 9 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें 24 से, तो हमें क्या मिलेगा 2 1 6। उसके बाद 9 से हो गया, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। आगे हम चेक करेंगे 12 से होता है ये। 12 से कैसे चेक करेंगे 2 1 6, 12 1 ज़ा 12। कितने आएंगे यहाँ पे इसको माइनस करके, ऊपर से आ गए 11 में से 2 9, यहाँ पे 6। तो 12 8 ज़ा कितना होता है 96। रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है। मीन्स कि 12 से भी होगा। अगर हम 12 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है 216। आगे हम चेक करेंगे 13 के टेबल में, 14 के, ऐसे ही हमने स्टूडेंट्स चेक करते जाना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसके कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3 4, उसके बाद 6 8 9 12। फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे। अब हम इसके पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 216 आर, हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्या है इसके फैक्टर्स 1, इसके फैक्टर्स आए स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 9 12। के बाद हम ऊपर चलेंगे ऐसे 18 27 36 54 72 108 और 216। और जहाँ पे आगे 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद क्या आ रहा है 27 36 54 72 108 और लास्ट में क्या आ गया 216। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो इसके कितने सारे फैक्टर्स आ गए हैं 200 यहाँ पे 16 के। तो स्टूडेंट्स आपने देखो हमने अभी 10 तक ही चेक किया था कि ये 10 तक किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। देखो हमने 2 से किया तो हमें ये वाला फैक्टर भी मिल गया। हमने जहाँ पे 3 से चेक किया हमें 72 भी मिल गया। 4 से चेक किया 54 भी हमें दूसरा फैक्टर मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे स्टूडेंट्स हमने इसको डिवाइड करके चेक करना है इन नंबर्स को। तो हमने कहाँ तक ये 12 तक चेक किया, उसके बाद ये डिविजिबल नहीं था, 13 से 14 से नहीं था, 13 14 से भी नहीं था, 16 17 से नहीं था, उसके बाद 18 से हो रहा था। तो 18 जहाँ पे आ गया, उसके बाद 24 से जिन नंबरों से हो रहा था ये यहाँ पे नंबर आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमने फैक्टर्स निकालने हैं 215 के। फैक्टर्स ऑफ 215 के तो क्या होंगे इसके, इसको भी हम क्या करेंगे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको भी रफ में चेक करना है। इसको हम लिखेंगे 215 1 के टेबल में, यहाँ पे 215। उसके बाद ये स्टूडेंट्स लास्ट इसका डिजिट क्या है 5 है, ये 5 से ही होगा ना, हम इसको सीधा 5 से चेक करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे 215 को तो क्या आएगा हमारा 5 4 ज़ा 20, जहाँ पे आ रहा है 1 5 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे 15 आ रहा है। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे 5 इंटू क्या आ रहा है 43 है ना। उसके बाद चेक करेंगे देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 और 5, यहाँ पे ये सारे बीच में इवन नंबर्स भी आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें 5 वाले ही मिलेंगे ना। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स क्या है 1 5 1 5 43 215 5 43 एंड 215। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें प्राइम नंबर भी मिल गया ये, तो इसके बाद इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे कि 1 जहाँ पे है यहाँ पे भी 1 है, उसके बाद
यहाँ पे 5 नहीं हमें मिलेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा इवन नंबर है, हमें यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी प्राइम नंबर देखो जहाँ पे है, यहाँ पे भी प्राइम नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों में। अब देखो यहाँ पे 1 मिल रहा है हमें, 1 जहाँ पे भी मिल रहा है, मीन्स कि हमें कॉमन फैक्टर एक ही मिलेगा। जहाँ पे इवन नंबर्स भी आ रहे हैं और जहाँ पे ऑड भी आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे 5 वाले आएंगे या प्राइम नंबर्स आएंगे, तो हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, एक मिल गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे यस दे आर को प्राइम्स, को प्राइम्स लिखो, चाहे आपको प्राइम नंबर्स लिखो। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका ई पार्ट। अब आपने इसका एफ पार्ट निकालना है। तो एफ पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 81 एंड 16 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 81। तो 81 के फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे 1 के टेबल में 81 आता है, यहाँ पे लिख लेंगे 81 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 के टेबल में 81, आगे 2 से नहीं होगा ये, 8 और 1 कितना आता है 9, 9 क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से हम कैसे करेंगे 27, अगर हम 3 को 27 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 81। स्टूडेंट्स डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या फैक्टर्स होंगे इसके टेबल में आ गया 3 के, और 9 9 जा 81 है ना, 9 9 जा 81, ये इसके फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फैक्टर्स आए इसके 1 3 9, उसके बाद 27 81, हम लिखेंगे 1 3 9, यहाँ पे 27 और 81, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। तो स्टूडेंट्स क्या होंगे 16 के फैक्टर्स, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं 1 इंटू 16, 2 8 जा 16, उसके बाद किस टेबल में आएगा ये 4 4 जा 16, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या आए 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद 8 और 16, यहाँ पे 8 और 16। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पे वो हमने चेक करना है कौन से हमारे नंबर सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है दोनों में, यहाँ पे देखो 1 1 यहाँ पे भी मिल रहा है, हमने 1 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 3 9 27 81 है, यहाँ पे 2 4 8 16, और कोई भी यहाँ पे नंबर कॉमन नहीं है, मीन्स कि हमारा एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। वो एक कॉमन फैक्टर क्या है 1 ही आ रहा है, तो मीन्स कि हमारा ये नंबर्स क्या है दोनों 81 और 16 क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। हम लिखेंगे यस दे आर को प्राइम्स, ये क्या है को प्राइम्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स सारा आपने रफ में चेक करना है और जहाँ पे आपने लिखना है इसको फेयर में। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे फाइंड करने हैं कि कौन से नंबर हमारे को प्राइम्स है और कौन से नंबर हमारे को प्राइम्स नहीं है। इनके कॉमन फैक्टर्स को आपने चेक करना है। अगर कॉमन फैक्टर 1 आए वो नंबर्स हमारे को प्राइम्स होंगे, अगर 1 के अलावा एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो मीन्स कि वो नंबर्स को प्राइम्स नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।